30 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की खाली पड़ी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कहा कि जो एमएसपी होती है फसल की खरीद, उस पे कानून बनाएंगे। लाखों करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए। जो 2 बच्चे नहीं पाल पाता उसको लाख रुपए साल के देने में क्या बता रही है कांग्रेस पार्टी करके रखेगी। ये रोजगार का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया। मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस यहाँ पे आगे सुई अटक जाएगा। इसके आगे कोई बोलने को तैयार नहीं। ये चुनाव भविष्य का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। ये चुनाव पिछले 10 साल की सरकार का मूल्यांकन लोग कर रहे हैं। इन 10 सालों में जो भाषण 2014 में दिए थे वही भाषण 2024 में सुनने को मिल रहे हैं। 10 साल में आपने किसान के लिए, नौजवान के लिए, माता बहनों के लिए धरातल पर क्या किया है, इसका जवाब को देने को तैयार नहीं है। और अब बात करते हैं 2047 की। आपने सुना 2047 में हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। आपने 10 साल में क्या किया? 30 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की खाली पड़ी। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो मुझे खुशी बताते हुए पूरे देश में कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कहा कि जो एमएसपी होती है फसल की खरीद, उस पे कानून बनाएंगे कि कोई काला बाजारी नहीं कर सकता, कोई टोलिया नहीं बन सकता और कोई लोगों को ठग नहीं सकता। तो कानून बनेगा फसल की खरीद पे। ये कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है। आप कल्पना करो, एक भाजपा की सरकार है जिसने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। 2 साल तक किसान धरने पे बैठे रहे दिल्ली में, फिर जाके वो 3 काले कानून वापस किए। और हम लोग कह रहे हैं ना सिर्फ कर्जा माफी करी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा। 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। हर गरीब परिवार को देश में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उस घर की जो महिला है उसके खाते में जमा कराएंगे। लोग कहते हैं पैसा कहां से लाओगे? मैंने उनको कहा लाखों करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए। कोई पूछने वाला नहीं है। तो देश में जो गरीब है, जो 2 बच्चे नहीं पाल पाता, उसको लाख रुपए साल के देने में क्या बता रही है कांग्रेस पार्टी करके रखेगी। हमारी सरकार के साथियों, हम सब भूल जाते हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। लाल कमीज 10 साल सरकार मनमोहन सिंह जी की थी। हमने क्या कानून बनाया? अभी गर्मी आ रही है, नरेगा के काम चलते गांव के अंदर। ये रोजगार का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सरकार कांग्रेस। हमें तो भूल, नरेगा कैसे चल रही भाई? कोई तो पार्टी, कोई तो सरकार, कोई तो नेता ने सोचा होगा इसको कि 100 दिन का रोजगार देंगे। मैं चुनौती देता हूँ भाजपा की सरकार, हमारी बहुत बुराई करते थे, नरेगा के काम करा रहे हो, फिजूल खर्ची हो रही है, अब बंद करके दिखाओ काम। पहले सूखा पड़ता था, पलायन हो जाता था गांव से, गांव के गांव खाली हो जाते थे। आज 100 दिन का रोजगार हर परिवार का ये संवैधानिक अधिकार बना दिया। ये कांग्रेस की सरकार की देन थी। इनकी सरकार में जीएसटी, नोटबंदी, किसानों के काले कानून, अग्निवीर। 10 साल सरकार को हो गए, अब कह रहे हमें 5 साल और दे दो, मतलब 15 साल। खुद तो 15 साल, और जो फौज में नौकरी करे उसको 4 साल। अग्निवीर में 4 साल का प्रावधान है। हमने कहा सरकार बनेगी, हम इसको खत्म करेंगे और फौज में जो नौकरी करना चाहता है पूरी भर्ती होगी, पूरे 20 साल नौकरी करेगा। ये हमारी पार्टी ने कहा। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणाएं करेंगे। आज मैं आपसे वोट मांगूंगा। ये जिला लोकसभा क्षेत्र, मैं टोंक से यहाँ आपका विधायक हूँ, रीची विनारे से विधायक है। हम दोनों, अशोक जी और दानिश जी बैठे। इस पूरे जिले में हम सब मिलकर चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव भी हो। और साथ ही चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ते। इतना बड़ा चुनाव है, 25 लाख लोग हैं। ये व्यक्ति का चुनाव, समाज का चुनाव, ये दलों का चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है। हमको सोचना पड़ेगा कि 25 के 25 सांसद बीजेपी के जीत के गए पिछली बार, उससे पिछली बार भी जीत के गए। इन 10 सालों में इन 25 सांसदों ने राजस्थान के लिए क्या किया? निवेश कर दिया हो, कोई बहुत उद्योग लगा दिया हो, कोई विशेष दर्जा दिला दिया हो? सिर्फ भाषण, विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, टेलीविजन, व्हाट्सएप, सुबह से शाम तक यही करना है। और जब जवाब मांगो इनसे, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान परेशान, शिक्षित नौजवान परेशान,
तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यहाँ पे आके सुई अटक जाती है। इसके आगे कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव भविष्य का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में आज बदलाव की लहर है।